4 सेट यहां पर नामांकन के जो दाखिल किए जा रहे हैं। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रस्तावक बने, ये बड़ा अपडेट आपको दे दे इस वक्त का। और इसके अंदर 4 सेट जो है वो दाखिल किए जा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन, जिससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। उनके नामांकन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रस्तावक बनी है, उनकी मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रही है। 9 सितंबर को संसद भवन में चुनाव होगा और फिलहाल आज नामांकन का दिन है। 9 सितंबर की बात करें तब चुनाव होगा, लेकिन आज नामांकन। और उनके नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहली प्रस्तावक बनी है। उनके अलावा भी कई वरिष्ठ दिग्गज मौजूद है। जैसे कि कुछ नामों का जिक्र करें तो अमित शाह, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद है और वो इन तस्वीरों में लगातार दिखाई भी हमें दे रहे हैं। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का ये नामांकन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद। 9 सितंबर को संसद भवन में चुनाव होगा। 4 दशक से राजनीति में सक्रिय है राधाकृष्णन। 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से भी वो जुड़े रहे। 1998 और 99 में कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए राधाकृष्णन। ये उनका राजनीतिक सफर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष, झारखंड, तेलंगाना राज्यपाल और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। ये महत्वपूर्ण जानकारी। नामांकन के 4 सेट जो दाखिल किए जा रहे हैं। पहली प्रस्तावक बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नामांकन के पहले सेट में मोदी पहले प्रस्तावक बनी है। सीपी राधाकृष्णन ने यहां पर नामांकन किया। आज नामांकन का दिन है। फिर 9 सितंबर की बात करें तब चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल नामांकन जो है वो यहां पर इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे रही हैं कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। किस किस की मौजूदगी यहां पर वो लगातार आप देख सकते हैं। आरएसएस से भी वो जुड़े रहे। 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, यानी कि उनका राजनीतिक सफर जो है वो 1974 में शुरू हुआ भारतीय जनसंघ के साथ में। साथ ही आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका जुड़ाव रहा। 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लोकसभा के सांसद रहे हैं, यानी कि तब लोकसभा के सांसद वो चुने गए थे। इसके अलावा तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष वो रहे, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल रहे और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी रही हैं सीपी राधाकृष्णन। और आज नामांकन उन्होंने भरा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। और 9 सितंबर की बात करें तो देखिए, यहां पर 9 सितंबर को चुनाव होगा जिस पर सभी की निगाहें टिकी है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से यहां पर दिग्गज मौजूद है। दिल्ली से लगातार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले प्रस्तावक यहां पर बने। राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति की भी जानकारी आपको दे देते हैं। लोकसभा की बात करें सबसे पहले तो एनडीए के पास 293 सांसद। फिर अगर राज्यसभा की बात करें तो देखिए,
एनडीए के पास 129 सांसद, एनडीए के पास कुल 422 सांसद, बहुमत से 31 सांसद यहां पर उनके पास ज्यादा है। फिर दूसरे गठबंधन की बात करें, INDI अलायंस, उसके अंदर देखिए कुल 312 सांसद, बहुमत से यहां पर उनके पास सांसद कम है। 79 सांसद जो है वो यहां पर कम है। 48 सांसद किसी गठबंधन में नहीं है, यानी कि 48 वो सांसद है जो किसी भी गठबंधन के अंदर नहीं है, ना तो वो एनडीए के अंदर है, ना ही वो INDIA के अंदर है। और अगर राधाकृष्णन की बात करें तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, 20 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म हुआ। चंदपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, 20 अक्टूबर 1957 को इनका जन्म हुआ। शिक्षा BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इन्होंने हासिल की है। और फिलहाल दिल्ली से ये तस्वीरें बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं नामांकन की। CP राधाकृष्णन के अब राजनीतिक सफर की बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। अभी नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर, जिसमें दिग्गज मौजूद है। 1996 भाजपा तमिलनाडु के सचिव, फिर 1998 से 99 की बात की जाए तो कोयंबटूर से वो सांसद रहे। फिर 2004 से 2007 की भी बात करें तो तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष की भूमिका में वो नजर आए। 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष और फिर 2020 से 2022 तक भाजपा के केरल के प्रभारी की भूमिका उन्होंने निभाई है। फरवरी 2023 झारखंड के राज्यपाल बने, फरवरी 2023 के अंदर। फिर मार्च 2024 की बात करें तो तेलंगाना के राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार उनके पास। 2024 पुडुचेरी के उपराज्यपाल, ये भी अतिरिक्त प्रभार उनके पास। फिर 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त। और आज उनका नामांकन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वरिष्ठ यहां पर मौजूद हैं। 9 सितंबर को संसद भवन में चुनाव होगा। 4 दशक से राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। तिरुपुर में जन्मी 68 वर्षीय राधाकृष्णन, आज उनका नामांकन। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। तो CP राधाकृष्णन का नामांकन, और वही तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके नामांकन की। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें, उनके द्वारा नामांकन यहां पर, और इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा सहित कई वरिष्ठ यहां पर मौजूद। इस नामांकन को अगर समझें, चूंकि 9 सितंबर पर सभी की निगाहें टिकी है, तो फिलहाल नामांकन यहां पर उनके द्वारा भरा गया है, दाखिल किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले सेट के प्रस्तावक बने। और अभी शुभकामनाएं, बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह, JP नड्डा, अमित शाह यहां पर मौजूद हैं। कुल सांसदों की बात करें तो देखिए एनडीए के पास 422 सांसद, जो कि बहुमत से ज्यादा है। 31 सांसद एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा है। हालांकि INDI गठबंधन की बात करें तो उनके पास 312 सांसद है, जो बहुमत से कम है। 79 सांसद कम है, और 48 ऐसे सांसद है जो किसी भी गठबंधन में नहीं है। 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी वो जुड़े रहे। एक तरफ राधाकृष्णन, दूसरी तरफ सुदर्शन। ऐसे में CP राधाकृष्णन का तो हम लगातार जिक्र कर भी रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। तो वहीं उनके नामांकन के बाद आप देख सकते हैं तमाम जो दिग्गज है वो यहां पर मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद। बी सुदर्शन रेड्डी की अगर बात करें तो देखिए 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के अकुला माइलाराम गांव में उनका जन्म हुआ। उनका भी लंबा राजनीतिक सफर है, लेकिन आज अभी जो तस्वीर आपने देखी वो सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की तस्वीरें देखी, जिसमें दिग्गज मौजूद रहे। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन किया है। अब सवाल, देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन? दोनों के राजनीतिक सफर का जो है जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, राधाकृष्णन का नामांकन यहां पर दाखिल हुआ है, नामांकन भरा गया है। एक बार ओवरऑल डिटेल आप दीजिए, उनके राजनीतिक सफर का भी यहां पर अपडेट हम लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, राजस्थान से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वो भी प्रस्तावक बनाए गए हैं और तकरीबन राधाकृष्णन का नामांकन है उसके जो सेट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम प्रमुख नेता प्रस्तावक के तौर पर भी। और यहाँ पर जो खास तौर से ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण चुनाव ये देखा जा रहा है और तकरीबन 20 प्रस्तावक और अनुमोदन यहाँ पर के सेट के हैं। तो ये वो चुनाव है जो अपने आप में दक्षिण भारत के नेताओं के बीच की जंग है। इससे पहले भी हम ऐसी जंग राष्ट्रपति के चुनाव में देख चुके थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है जो अपने आप में कहा जा सकता है कि राधाकृष्णन, आपने पूछा उनका बैकग्राउंड, तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका पूरा राजनीतिक कैरियर है। बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद में काम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शिक्षित और दीक्षित हुआ है और जब बीजेपी का कोई नामलेवा तमिलनाडु की धरती पर नहीं हुआ करता था, उस जमाने में से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमाने के लिए काम कर रहे हैं राधाकृष्णन। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनका। महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता है और अभी जब वो उनको उम्मीदवार बनाया गया, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो पक्ष से ज्यादा विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। जो कहा जा सकता है कि अपने आप में एक सरल सहज व्यक्तित्व का उनका जो स्टाइल है काम करने का, वो झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी, महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर भी वो देखा गया है। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और इसके साथ ही राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की बात करें तो कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान है। आप ताज्जुब करेंगे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने मराठी बोलना सीख लिया। राष्ट्रगान जो हमारा देश का है, ऐसे ही महाराष्ट्र में राज्य गीत होता है। हर राष्ट्रगान जो देश का होता है, हर सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, सरकारी आयोजन होता है, बिल्कुल, तब जब राज्य गीत भी गाया जाता है तो राधाकृष्णन उस राज्य गीत का जो मराठी अनुवाद है, उस मराठी अनुवाद में वो वहाँ गाते हुए नजर आते थे। तो वहाँ के राजनेता भी सोचते थे कि ये बड़ा ही विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और इसके साथ ही इंग्लिश पर उनकी पकड़ तो है ही, लेकिन तमिल, तेलुगु और कई भाषाएं, हिंदी पर विशेष तौर पर उनकी पकड़ है। आमतौर पर जो तमिलनाडु के राजनेता होते हैं वो हिंदी बोलने में हिचकते हैं या हिंदी को लेकर उनके मन में संशय रहता है, संदेह रहता है। लेकिन राधाकृष्णन बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं और देश के उस कोने से आते हैं, कन्याकुमारी के इलाके से आते हैं जहाँ से वो जनप्रतिनिधि भी रहे और चुनाव उन्होंने लड़े। महाराष्ट्र तमिलनाडु बीजेपी के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। मूलतः संघ विचारधारा को दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के इलाके में फैलाने में उनका योगदान रहा। उस इलाके में जहाँ डीएमके और एआईएडीएमके का वजूद है, उस इलाके में जहाँ पर क्षेत्रीय दल ही मुख्य दलों पर भारी पड़ते। एक जमाने में कांग्रेस वहाँ एक प्रमुख दल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस भी वहां पर पीछे चला गया और डीएमके और एआईएडीएमके यूं कहें कि करुणानिधि की पार्टी डीएमके जो आज स्टालिन की पार्टी है और साथ ही जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके जिसके टुकड़े हो चुके हैं, वो एआईएडीएमके। और ये जो इलाका है जहाँ से राधाकृष्ण आते हैं, इस इलाके में एआईएडीएमके का प्रभाव रहा है, जयललिता का प्रभाव रहा है।
आप कभी कन्याकुमारी के इलाकों में जाएंगे, रामेश्वरम के इलाके की तरफ जाएंगे, तो वहां पर जयललिता की पार्टी का विशेष तौर पर प्रभाव माना जाता है। हिंदूवादी चेहरे के तौर पर ये जाने जाते हैं उस इलाके के अंदर, राष्ट्रवादी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, और जो नंबर गेम है उपराष्ट्रपति के चुनाव का, वो नंबर गेम में बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि उस नंबर बिल्कुल गेम योगेश जी, में वो जीत दिख भी जाएंगे। रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है नंबर गेम भी क्लियर है। बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी।